नमस्कार दोस्तों। किस तरीके से भारत में झूठी राजनीति कर करके आज एक पूरे दुनिया भर में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो इस समय सत्ताधारी पार्टी पे दिल्ली की गद्दी पे बैठा है वो एक क्रूर तानाशाह है। हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ये एक बड़ा सीरियस राहुल गांधी को लाल किले की प्राचीर और उस तानाशाह ने किस तरीके से पूरे भारत का राजनीतिकरण ही बदल के रख दिया है। उस तानाशाह ने किस तरीके से भारत की राजनीति में एक झूठा प्रोपोगेंडा चलाने के लिए आज विपक्ष को मजबूर कर दिया है। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप। वो जब भी इलेक्शन का समय आता है ना, उसकी एक टूल किट एक्टिव हो जाती है। कुछ विदेश में बैठे बैठे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और किस तरीके से एक एक झूठ को शब्दों के खेल के साथ बदल के सच दिखाने का वैसे ही कोशिश किया जा रहा है। हम हर एक चीज पे आज बात करने वाले हैं और आज यही बताएंगे क्यों ये जो पूरी टूल किट गैंग है और ये हमारे भारत का विपक्ष है, जो हालांकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए 10 सालों बाद एक हमारे राहुल गांधी आज तक ये क्यों नहीं समझ पाए कि आज तक वो भारत के प्रधानमंत्री बनने की रेस में ही लगे हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 2019 से। आज से 5 साल पहले की बात है दोस्तों। आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल किस तरीके से भरी सभा में लोगों को झूठ बोल बोल के पूरी तरीके से भड़काने की कोशिश की थी। बताया जा रहा था कि अगर 2019 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा से बनती है तो भारत में ये लोग संविधान को बदल देंगे। कितना सच है कितना नहीं वो तो आपने देखा होगा। उन लोगों के इरादे खतरनाक हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई दोस्तों, ये संविधान बदल देंगे। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको आगे की एक और स्टोरी दिखाता हूँ। 13 अप्रैल को राहुल गांधी कर्नाटका के कोल्लूर में जाते हैं और नीरव मोदी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े करके सभी मोदी सरनेम वालों को ये चोर की कैटेगरी में डाल देते हैं। अच्छा, एक और बात बताओ भैया, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे? ये सब चोरों के नाम मोदी मोदी मोदी। और ये भी नहीं दोस्तों, ये तो भाई साहब एक अलग ही लेवल पे चले गए। 1 अप्रैल 2023 को इन भाई साहब ने वीडियो बनाया और इन भाई साहब ने यहाँ पे राहुल गांधी को एक तरीके से क्लीन चिट देने का पूरा प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। आइए इस भाषण को सुनते हैं और एक एक वर्ड पर गौर करना कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी ने बोला। और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? तो ये बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर इन 3 मोदीज को चोर कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। परंतु फिर भी ये देखिए किस तरीके से भाई साहब शब्दों को बताने की कोशिश कर रहे हैं उसने कि एक्चुअल में राहुल गांधी ने क्या बोला था क्या नहीं। फिर हम ये भी देखें कि राहुल गांधी ने नीरव मोदी और प्रधानमंत्री मोदी को ये चोर बोला था, तो क्या ये चीज़ बोलना एकदम सही है? ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कितना सही है कितना गलत ये आप खुद भली भांति जानते हैं। यही नहीं, हाल ही के मानसून सत्र में राहुल गांधी ने ये देखिए इस तरीके से कुछ अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। कोई इंसान अपने आप को हिंदू बोलता है वो हमेशा हिंसा हिंसा हिंसा। भाई साहब जब भी संसद के अंदर खड़े होकर बोलते हैं इन्हें ये नहीं पता होता है कि कब कहाँ किधर देख के बोलना होता है और किधर देख के नहीं बोलना होता है।
यहाँ तक कि इन्हें कुछ लोग यहाँ पे इनकी तरफदारी करने के लिए इनके साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो उनकी तरफ देख के बोलते हैं। फिर भी यहाँ पे ये भाई साहब किस तरीके से जब भी अपना भाषण देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, आप ये भी भली भांति देख सकते हैं। आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आज जनता ने सबको चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज माननीय सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी सॉरी सर, मजा नहीं आया। हाँ, सही कहा भाई। देखिए तो सही, जनता ने इन्हें चुनकर पार्लियामेंट में मजे लेने के लिए ही भेजा है। वाह 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 वाह। हाल ही में हुए लोकसभा इलेक्शन में भी कुछ इस तरीके की ही एक्टिविटी हमारे ओपोजिशन की तरफ से, यानी वही झूठ के बलबूते पर ये चुनाव लड़। चलिए इसको भी हम अभी क्लियर करें। पॉइंट नंबर 1, संविधान को खत्म कर देंगे, और पॉइंट नंबर 2, आरक्षण को रद्द कर देंगे। ये 2 पॉइंटों को चुनाव के दौरान जमकर उछाला गया। कहा गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में दोबारा से आई तो ये लोग संविधान को और आरक्षण को खत्म कर देंगे। क्यों जनता को संविधान एवं आरक्षण खत्म कर देने वाले बयानों को क्या इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी और भी जो इनके साथ मेन पार्टियां, क्या वो जानते थे कि ये जो 2 मुद्दे हैं ना, इनको अगर अच्छे तरीके से पब्लिक के सामने उठाया जाए, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर, बहुत ही ज्यादा एक जीत की तरफ ले जाने का रास्ता है। वैसे तो अगर इसको स्वार्थित रूप से देखा जाए, इंडिया अलायंस को इसका भरपूर तरीके से फायदा हुआ, और फायदे के साथ साथ आपने जो रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के दौरान इंडिया अलायंस को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़त दिखाई। 292 पर एनडीए इस वक्त दिखाई दे रही है, 543 के रुझान बता रहे हैं। क्या हलचल वहां दिख रही है? और सत्ताधारी पार्टी की सीटें कम हुई और उसी तरीके से इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ती गई, परंतु फिर भी यहाँ पे एनडीए ने एक दूसरे के साथ खड़े होकर सरकार को अपने फिर से बना लिया। और कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ये जो बोला गया बयान था ना, वो भी झूठा साबित हुआ। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप से हुआ। क्योंकि देखिए, हाल ही के साल के अंत में 5 से 6 राज्यों के चुनाव की डेट लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी कर दी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सभी राज्यों में चुनाव की डेट रिलीज कर दी गई और चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। और दूसरी तरफ ये भी देखें किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो भाई साहब एक नंबर का डायलॉग मारा। डायलॉग तो नहीं, बयानबाजी ऐसी करी कि भाई साहब अगर सत्ताधारी पार्टी दोबारा से आई तो ये चुनाव ही नहीं होने देंगे, बंद ही कर देंगे चुनाव। वाह भाई वाह, ये समझ में ही नहीं आता है कि इस तरीके से, मतलब जो नॉलेज है वो कौन देता है, कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है यार। विदेश वाले अगर लिखते होते तो शायद, मुझे नहीं लगता ये ऐसी बातें बोलते। पर हाँ, ये जरूर है कि विदेश में बैठे बैठे इनके सपोर्ट में बहुत सी वीडियोस बन रही हैं और जिसकी फंडिंग भी हो सकता है बाहर से हो रही है। हालांकि इन सब दावों को हम यहाँ पे क्लेम नहीं करते हैं, पर यही है कि जिस तरीके से जनता को भड़काया गया, जनता को दिखाया गया, और वो ही चीज आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा इलेक्शन में भी कुछ तरीके से कांग्रेस और इनके जो घटक दल हैं, जिसका कि मतलब इंडिया गठबंधन, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव में भी वही पंप करने की कोशिश करेगी। ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर से लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।